स्कॉर्पियो महिंद्रा के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने महिंद्रा को एक नया फेस दिया, एक नई डायरेक्शन दी। सिर्फ एक लाइसेंस्ड यूटिलिटी व्हीकल मैन्युफैक्चरर से लेकर एक फुल फ्लेजेड ओई बनने तक का जो सफ़र है, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत स्कॉर्पियो से ही हुई थी। 2021 में महिंद्रा अब एक ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो लाने वाली है। एक बहुत ही बड़ा जनरेशनल चेंज आने वाला है इस पर्टिकुलर कार में। तो मुझे लगा कि ये एक परफेक्ट टाइम है जब हम बात करते हैं इसी स्कॉर्पियो के जर्नी के बारे में, किस तरीके से महिंद्रा ने जो है इस कार को डेवलप किया और कैसे ये कार जो है वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल हमारे मार्केट में बन गई। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम रिद्धिमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी कहीं ना कहीं शुरू होती है मिड 1990s में। अब तक जो है महिंद्रा एक व्हीकल मैन्युफैक्चरर तो थी, लेकिन इनका कोई भी अपना व्हीकल नहीं था। ये विलीज जीप के लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग करते थे और उसी के कुछ आइट्रेशंस जो है वो मार्केट में सेल करते थे, जैसे कि आर्मडा या अगर हम कमांडर की बात करते हैं तो। लेकिन मिड 1990s में महिंद्रा को एक नई प्रोडक्ट लानी थी मार्केट में, और इसी काम को करने के लिए डॉक्टर पवन गोयनका को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि आप एक नई कार के बारे में देखिए कि अगली कार जो है हम महिंद्रा की तरफ से मार्केट में क्या ला सकते हैं। डॉक्टर पवन गोयनका की टीम ने जो है काफ़ी काम किया और उसके बाद उनके पास दो ऑप्शंस आए। या तो हम एक कमांडर का ही अपग्रेडेड वर्जन तैयार करके मार्केट में लाते हैं, या एक कंप्लीटली नई व्हीकल बनाते हैं। अब वैसे अगर आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि ठीक है, नई व्हीकल बनाना ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर व्हीकल को फ्रॉम स्क्रैच रिसर्च एंड डेवलप करके, कॉन्सेप्चुलाइज करके उसको मार्केट में लाने तक का जो सफ़र है वो बहुत लंबा होता है। उस वक्त महिंद्रा इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं थी कि उनके पास इतने सारे नए टेक्नोलॉजीज़ हो, साथ में ही बहुत सारे प्रोसेसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, उस टाइम महिंद्रा के पास नहीं थे। तो जाहिर सी बात है कि रिसोर्सेज, प्रोसेसेस सभी की कमी जो है महिंद्रा के पास थी, और उस वक्त एक नए कार को बनाना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज था महिंद्रा के लिए। अब मैं आपको आगे बताऊं इस चीज़ के बारे में, आप खुद ही सुन लीजिए डॉक्टर पवन गोयनका की जुबानी कि आखिर ये 800 करोड़ का चैलेंज जो है वो कितना बड़ा था। Starting with 8 people, no process, no resources, a budget of 800 crore that we asked for in the beginning, which was way below what anybody would spend for a new product. But our board challenged us. The board told us we don't have 800 crores. 800 crores is more than 4 years of profit that we have made in the last 4 years. And therefore we have to cut it down. I came back to my team and said, project is a no-go with 800 crores. Give them a target of 600 crores. And after several weeks of work, they came back with 550 crores. We went back to the board and the board said, go ahead. अब यहाँ पे शुरू होती है स्कॉर्पियो की बनने की कहानी। स्कॉर्पियो को 550 करोड़ में बनाना फ्रॉम स्क्रैच वाज अ बिग चैलेंज। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली महिंद्रा ने एक नया मेथड डिवाइस किया, जहाँ पे उन्होंने अपने सारे वेंडर्स, सारे सप्लायर्स के पास गए और कहे कि जितने भी क्रिटिकल कंपोनेंट्स है, जितने भी पार्ट्स है, उनको आप डिज़ाइन कीजिए, उनको आप मैन्युफैक्चर कीजिए, उसकी इंजीनियरिंग को जो है आप देखें। यूजुअली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में होता क्या है कि जितने भी वेंडर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, वो डायरेक्टली चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं ऑन दी डिज़ाइंस ऑफ व्हाट दी OEMs गिव। लेकिन यहाँ पे जो पूरी की पूरी क्रिटिकल कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइनिंग का भार था, वो महिंद्रा ने दिया अपने वेंडर्स को, और उनके सपोर्ट से जो है उन्होंने सभी चीज़ों को डिज़ाइन किया। यहाँ पे इस मेथड से जो है जो ओवरऑल टाइम है वो काफ़ी कम लगा, साथ में ही जो पैसे हैं वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी बजट में आ गया, और इस तरीके से जो है फिर फाइनली महिंद्रा स्कॉर्पियो की डेवलपमेंट की गई। एंड फाइनली इसी के साथ जून 2002 को महिंद्रा लॉन्च करती है दी स्कॉर्पियो इन द इंडियन मार्केट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंडिया में ही ये कार लॉन्च नहीं हुई थी, ये महिंद्रा की सबसे पहली कार थी जो एक ट्रूली ग्लोबल SUV थी, क्योंकि इस पर्टिकुलर कार को महिंद्रा ने और भी दूसरे कंट्रीज़ में बेचा था, यूरोपियन कंट्रीज़ में, लैटिन अमेरिका में, सब जगह जो है इस कार को बेचा गया। यूरोपियन कंट्रीज़ में महिंद्रा ने स्कॉर्पियो को लॉन्च किया था महिंद्रा गोवा के नाम से।
तो अगर आपको लग रहा था कि थार ही सिर्फ ऐसा नाम है जो प्लेस इंस्पायर्ड है, ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 2003 में हुई थी जब यूरोपियन मार्केट में इस कार को लॉन्च किया गया था और उस वक्त इस कार का नाम रखा गया था गोवा। जो सबसे पहला जनरेशन था स्कॉर्पियो का वो काफ़ी बेयर एंड बेसिक था, लेकिन फिर भी जिस तरीके की बेयर एंड बेसिक जीप्स महिंद्रा बनाती थी उससे एक सिग्निफिकेंट स्टेप अप ज़रूर था। इसमें आपको एक प्रॉपर डैशबोर्ड मिलता था, एसी था, पावर विंडोज़ था एंड एक सिंगल डेन ऑडियो सिस्टम आपको देखने को मिलता था। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ मेजर चीज़ें इस कार में नहीं थी एंड उस टाइम के हिसाब से डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा एक बिग स्टेप अप तो था ही। लोगों को लगता है कि शायद स्कॉर्पियो हमेशा से ही सिर्फ डीजल इंजन के साथ आता था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले जो स्कॉर्पियो थी वो एक 2 लीटर रेनॉल्ट सोर्स्ड पेट्रोल इंजन के साथ भी आता था, लेकिन ये इंजन जो है कभी भी पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि इस पर्टिकुलर इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इसी के साथ इस पर्टिकुलर कार में जो है उस वक्त लीफ स्प्रिंग रेयर सस्पेंशन आता था। आज अगर आप देखेंगे तो काफ़ी एडवांस्ड एंड काफ़ी न्यू एज इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आते हैं, बट उस टाइम लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आपको स्कॉर्पियो में देखने को मिलता था। साथ में ही जो स्कॉर्पियो के इंस्टेंट हिट होने का रीज़न था वो है इसकी प्राइसिंग। उस वक्त स्कॉर्पियो को लॉन्च किया गया था एट एन एक्स शोरूम प्राइस ऑफ 5.5 लाख रुपीज़, जो कि उस टाइम के हाईएस्ट सेलिंग सेडान्स के बराबर थी। तो आपको एक फुल फ्लेजेड प्रॉपर मॉडर्न एसयूवी मिलती थी 5.5 लाख रुपए के एक शोरूम की कीमत पे। एंड 2006 में महिंद्रा ने सबसे पहली बार स्कॉर्पियो को एक फेसलिफ्ट दिया। अब ये एक बहुत ही बड़ा फेसलिफ्ट था, इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस भी थे। यही वो पहला फेसलिफ्ट था जिसमें आया था जो स्कॉर्पियो का आइकॉनिक हुड स्कूप है। एक्चुअल में ये एक फंक्शनल हुड स्कूप था बिकॉज इसमें आपको एक इंटरकूलर मिलता था एंड इसके अलावा बहुत सारे और भी फीचर्स, बेल्स एंड विसल्स एंड बहुत सारे और भी वेरिएंट्स ऐड ऑन किए गए थे। अगर इसके बाद आया दी थर्ड जनरेशन में बहुत सारे अपडेट्स आए, बहुत सारी चीज़ों को और भी ज़्यादा रिफाइन किया गया एंड पहले के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा और प्लश एंड काफ़ी ज़्यादा अप मार्केट इंटीरियर के साथ भी आने लगा। फाइनली 2017 में जो करंट जनरेशन अपडेट है वो आया। ये सभी जो है काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि फेसलिफ्ट ही रहे हैं, कोई भी जनरेशन चेंज नहीं है क्योंकि जनरेशन चेंज एक बहुत बड़ा जो है वो आने वाला है इन 2021, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है। आप ऊपर जाके कार्ड्स में उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो 2017 के अपडेट में कॉस्मेटिक चेंजेस तो रह ही रहे, प्लस नए फीचर्स भी ऐड ऑन किए गए एंड एक बिल्कुल ही नया पावर बम्प मिला। इंजन को 140 bhp की ताकत मिली, 320 न्यूटन का टॉर्क मिला, 6 स्पीड ट्रांसमिशन जो है फाइनली ऐड ऑन किया गया। तो हर तरीके से ये कार जो है काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो गई। ना दौड़ पाओगे ना रुक पाओगे, धूल चटाए सबको ऐसी है इसकी पकड़, बंदा ये गाड़ी मजबूत पाओ। एंड सो इसी वजह से स्कॉर्पियो इज नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कार्स ऑफ करेंट टाइम्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप ऑटो तत्व पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियंस भी इस पर्टिकुलर कार के बारे में जरूर दें। विद दैट सेड, जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज राइड एंड ऑलवेज वेयर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल।